स्टैंडर्ड 10 अलजिब्रा प्रैक्टिस से 3.4 का लास्ट 2 सम हमारा रह गया है, तो ये वीडियो में वो 2 सम हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल नाम का जगह, वहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है या उसका रीडिंग निकाला है। कब से कब तक? मंडे से लेके सैटरडे तक, एक हफ्ते में मंडे और सैटरडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डेज़ का। संडे का यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं किया है। ऑल रीडिंग्स वेर इन एपी। ये सभी रीडिंग निकाला, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, ऐसा पूरा निकालने पर जो नंबर्स मिले, जो रीडिंग मिले, वो एक एपी है। ओके, एपी है मतलब वो रीडिंग, जो रीडिंग के बीच में का जो गैप है इक्वल है, या फिर रीडिंग एक तो इक्वल अमाउंट में बढ़ते जा रहा है या फिर इक्वल अमाउंट में घटते जा रहा है, इसलिए कहा है कि वो एपी है। और उसके बाद जो कंडीशन दिया, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम मतलब प्लस। आप अगर मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को प्लस करते हो तो दैट आंसर वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर को प्लस करके अगर 5 डिग्री बढ़ाओगे तो मंडे और सैटरडे का सम मिलेगा। वापस से ये जो कंडीशन है उसको देखो, आपके पास एक तरफ मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर ऐड किया हुआ है और दूसरे तरफ ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर ऐड किया हुआ है। ये दो एडिशन में कौन सा ज़्यादा है? मंडे और सैटरडे का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 डिग्री ज़्यादा है। किससे? ट्यूसडे और सैटरडे का। फॉर एग्जाम्पल मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को हमने ऐड किया, समझो कि हमें मिला 25 डिग्री, जस्ट ऐसे मैं बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए। और दूसरा है ट्यूसडे और सैटरडे का प्लस किया, ट्यूसडे और सैटरडे का प्लस किया तो हमें मिला 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा समझो। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या बोला है? मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को प्लस करोगे तो 5 ज़्यादा मिलेगा। किससे? ट्यूसडे और सैटरडे को प्लस करने पर। देखो ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर प्लस करके 20 डिग्री है, तो इससे 5 ज़्यादा है मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को प्लस करने पर, बराबर ना? 20 से 5 ज़्यादा है 25। तो इस कंडीशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसा लिखेंगे? मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को प्लस किया तो, और एक तरफ मंडे और सैटरडे को प्लस किया, ओके, दूसरा ट्यूसडे और सैटरडे को प्लस किया। ये वाला ज़्यादा है, कौन सा? मंडे और सैटरडे को जो टेम्परेचर है उसका प्लस किया और ये ट्यूसडे और सैटरडे का प्लस किया, तो ये वाले से ये वाला ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है? लेफ्ट हैंड साइड का। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ये वाला 5 ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा जो है इधर डालेंगे तो क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम इस तरह वो इक्वेशन लिखेंगे, मंडे का टेम्परेचर प्लस सैटरडे का टेम्परेचर वॉज के लिए इक्वल 5 मोर, 5 ज़्यादा है। किससे? ट्यूसडे और सैटरडे से, ओके। और उसके बाद एक कंडीशन और दिया है, डायरेक्ट एक्सटेंडेंस आंसर दिया हुआ है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है तो वेडनेसडे का हमें फाइंड आउट करना ही नहीं है। वेडनेसडे का दिया है डायरेक्ट -30 डिग्री सेल्सियस। देन तो फाइंड द टेम्परेचर्स ऑन द अदर 5 डेज, बाकी 5 दिन का टेम्परेचर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक एपी ए करके पता चला है, एपी के अंदर का कोई भी टर्म हमें नहीं दिया हुआ है, न फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कोई भी टर्म हमें नहीं दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है, बराबर। तो हम इस तरह कंडीशन में, यानी एक भी एपी का टर्म नहीं दिया ना कॉमन डिफरेंस दिया, तो हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे टर्म्स को एज्यूम करेंगे, पूरे के पूरे टर्म को एज्यूम करेंगे। अभी हमारे पास इतने डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। ये इतने डेज में से वेडनेसडे का तो दे दिया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी रहने दो। अभी इसमें से एक मिडिल वाला, कोई भी एक मिडिल वाला लेना है हमें, यानी कि हम इस तरह फाइंड आउट करें कि जो एक ए है उसके पीछे वाला A-D है, ऐसा लिया हुआ है ना, और उसके आगे वाला रीडिंग A+D है, इससे पीछे वाला A-2D है, इसके आगे वाला A+2D है, इसके पीछे वाला A-3D है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हो गए। वापस से पहले हमने किससे स्टार्ट किया? ए से। कोई तो एक डे का टेम्परेचर ए मान लो,
उसके पीछे वाला हो गया ए माइनस डी, उसके आगे वाला यानी ए के आगे वाला हो गया ए प्लस डी, और ए माइनस डी के पीछे वाले हो गया ए माइनस टू डी, और ए प्लस डी के आगे वाला हो गया ए प्लस टू डी। कितना टर्म्स होंगे 1 2 3 4 5 ही है, तो और एक करना पड़ेगा, 6 चाहिए ना, तो ए माइनस थ्री डी इधर दिए। तो इतना टर्म्स हमारा ए पी है, ए पी का टर्म्स है ये सब। ओके, तो इसमें से हम ए वाला मंडे वाले को कौन सा मानेंगे, ए माइनस थ्री डी, ट्यूसडे वाले को ए माइनस टू डी, वेनसडे वाले को ए माइनस डी, थर्सडे वाले को ए, फ्राइडे वाले को ए प्लस डी, सैटरडे वाले को ए प्लस टू डी। ये हो गया हमारा हर एक दिन का टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह हमें एज्यूम करना है। अभी जो मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया आपको समझाने के लिए, वो कुछ भी आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। हमारा सम अभी स्टार्ट हो रहा है। पहले टेम्परेचर आर इन एपी, टेम्परेचर एपी में है, एक्चुअली दिस इज़ गिवन, यहाँ से हमारा सम स्टार्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर आर इन एपी। अब इस एपी का जो टेम्परेचर्स है उसे एज्यूम करना है। अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया किस तरह एज्यूम करना है। तो लेट द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे तक का टेम्परेचर रहने दो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ए किस तरह एज्यूम किया, पहले ए को एज्यूम किया, उसके पीछे वाला ए माइनस डी, ए के आगे वाला ए प्लस डी, ए माइनस डी के पीछे वाला ए माइनस टू डी, ए प्लस डी के आगे वाला ए प्लस टू डी, ए माइनस टू डी के पीछे वाला ए प्लस थ्री, ए माइनस थ्री डी। इस तरह हमने एज्यूम किया। एज्यूम करने के बाद टेम्परेचर ऑन वेनसडे तो हमें दिया डायरेक्ट -30 डिग्री सेल्सियस, बराबर। वेनसडे का टेम्परेचर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वेनसडे कौन सा था इधर, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ये वेनसडे का है, तो इसका वैल्यू कितना है -30 डिग्री। तो इसके लिए हमने लिखा ए माइनस डी इज इक्वल टू -30। वेनसडे का वैल्यू, वेनसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है ए माइनस डी, तो वो वैल्यू कितना है -30, तो ए माइनस डी हो गया -30। उसको एक बॉक्स डालकर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ कंडीशन हम लिखेंगे। क्या कंडीशन दिया था, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑन मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम वॉस के लिए मैंने इक्वल डाला, 5 मोर देन के लिए इधर +5 डिग्री सेल्सियस, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम से 5 बढ़ाएंगे तो ये वाला मिलेगा। ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम यानी प्लस, उसके साथ और 5 बढ़ाएंगे, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम मिलेगा। ऐसा हमें गिवन कंडीशन दिया हुआ है, तो ये लिखा। अभी सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे देखो, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम, मंडे का टेम्परेचर क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, मंडे मतलब ए माइनस थ्री डी है टेम्परेचर, सैटरडे का ए प्लस टू डी है, ट्यूसडे का ए माइनस टू डी, सैटरडे का वापस ए प्लस टू डी। तो हम मंडे और सैटरडे का ऐड करेंगे, ट्यूसडे और सैटरडे का ऐड करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर देख लेना, मंडे ए माइनस थ्री डी, सैटरडे ए प्लस टू डी और ट्यूसडे ए माइनस टू डी। तो बच्चों ये मंडे और सैटरडे का है, ये मंडे का और ये सैटरडे का, दोनों का सम यानी प्लस इक्वल 5 मोर, उसके लिए हमने इधर +5 डाला, ये ट्यूसडे का और ये सैटरडे का, दोनों का सम मतलब प्लस, बीच में इक्वल्स। ओके, अब इनको ब्रैकेट को ओपन करो, क्योंकि ब्रैकेट क्यों डाले थे हम, क्योंकि वो सिंगल टर्म है, ए माइनस थ्री डी से सिंगल टर्म, इसके लिए। तो ए माइनस थ्री डी प्लस ए प्लस टू डी इक्वल ए माइनस टू डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस 5, सभी कुछ लिखा। लिखने के बाद हमारा कैलकुलेशन करना है, ए और ए, कितना ए हो गया 2a, -3d और 2d, इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, कटिंग नहीं करना है। -3d और 2d, ये -3 है, ये +2 है, दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस करेंगे। a और a हो गया 2a, इन दोनों में अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे। 3d में से 2d जाएगा 1d, बड़ा टर्म 3 है, माइनस नहीं तभी देखना, बड़ा देखने के लिए सिर्फ सादा नंबर देखो, माइनस साइन नहीं। तो 3 और 2 में बड़ा है 3 का साइन माइनस डी, 2a माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, a और a 2a माइनस डी 2d प्लस 2d, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल नहीं होएगा क्योंकि नंबर सेम नहीं है, -3d में से 2d कैंसिल हो रहा है तो 1d बचा, बराबर, मतलब 2a, a प्लस a 2a,
और -3D में से 2D माइनस किया तो -b। यहाँ पर a और a 2a, -2D और +2D दोनों कैंसिल, और लास्ट में बचा 5। तो a और a 2a, और इन दोनों का कैलकुलेशन करके माइनस, बड़े का साइन माइनस है, -d, और इधर a और a 2a, और ये दोनों कैंसिल हो गया तो 5 सिर्फ। अभी दोनों तरफ 2a माइनस d इधर है, 2a प्लस 5 इधर है, 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने ये 2a लेफ्ट साइड में लाया तो माइनस हो जाएगा, तो +2a और -2a कैंसिल है, बचा हमारे पास -d = 5। तो d = क्या होगा, ये माइनस साइन राइट साइड में डालो तो -5, -d का वैल्यू 5 है तो d का वैल्यू -5, तो d मिल गया। अभी a फाइंड आउट कर सकते हैं हम, क्योंकि a d का वैल्यू जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने बनाया, d का वैल्यू -5 है, वो इस इक्वेशन में डाल कर दोगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने लिखा सब्सटीट्यूटिंग d = -5, d का वैल्यू जो है -5 हम सब्सटीट्यूट करके देने जा रहे हैं किसके अंदर, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 एक्चुअली हमारा a - d = -30 है, बराबर। तो a वैसे ही रखा, ये वाला फॉर्मूले के अंदर का माइनस, और d का वैल्यू है -5, तो ये फॉर्मूला में से ये जो इक्वेशन है उसका माइनस है, और ये माइनस जो है d का वैल्यू -5, तो दो माइनस पास में, इसलिए हमको ब्रैकेट डालना है, = -30 ये वाला, ओके। और a -+ 5 = -30, a इधर लेफ्ट साइड में रखकर इक्वल -30, और +5 राइट साइड में जाओगे तो -5, a = -30 - 5। इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और 5, क्योंकि ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों साइन सेम है, सेम साइन है तो ऐड करो, 30 और 5 ऐड किया, बड़े का साइन माइनस, a = -35। वंस आपको a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया तो सभी टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा था, मंडे का टेम्परेचर a - 3d, बराबर। तो इसके अंदर a - 3d में a का वैल्यू और d का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। a का वैल्यू है -35, और उसके बाद माइनस साइन 3d का मतलब 3 × d, तो 3 × d के बदले में -5, d का वैल्यू -5 है, इक्वल -35 वैसे ही रखा। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में साइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस प्लस 3 × 5 = 15। अभी इन दोनों में देखो तो इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, 35 में से 15 माइनस किया 20, और इन दोनों में से बड़ा 35 है, 35 का साइन माइनस, तो a - 3d दैट इज मंडे का टेम्परेचर मिल गया -20°C। अभी ट्यूसडे का सेकेंड टर्म a - 2d, a का वैल्यू -35 माइनस फॉर्मूला के अंदर का 2 × d के बदले में -5 = a - 35। वैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले साइन को भी प्लस 2 × 5 = 10, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, अलग अलग साइन है तो ऐड करना है, सॉरी अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 35 में से 10 गया 25, बड़ा 35 है उसका साइन माइनस, तो ये भी मिल गया। ये मंडे का, ये ट्यूसडे का, वेनसडे का ये -d, वो तो वेनसडे का ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको वेनसडे का दिया हुआ था, तो वेनसडे का ये -d दैट मीन्स -30। ट्यूसडे का, वेनसडे हो गया थर्सडे का a है, a - d के बाद a होता है, a में a का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया -35, a हो गया, a के बाद a + d आता है, a + d, a के जगह में -35 प्लस d के बदले में -5, -35 वैसे रखा, ये दो साइन पास में इन्हें इंटू करना है, प्लस माइनस माइनस, और ये 5, -35 और -5 दोनों का साइन सेम है, सेम साइन है तो ऐड करते हैं, ऐड करके बड़े का साइन डालेंगे, तो ऐड किया 40, बड़ा 35 है उसका साइन नेगेटिव, तो ये भी हो गया a + d। अभी लास्ट वाला a + 2d है, a के जगह में -35 और ये वाला प्लस यहाँ 2d मतलब 2 × d, 2 × d का वैल्यू -5, -35 वैसे रखा, ये दो साइन को इंटू करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म में इंटू है, प्लस माइनस 2 × 5 = 10। अभी ये दोनों का साइन सेम है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो क्या करना है, अलग अलग साइन नहीं है, सेम साइन है तो प्लस करेंगे, 35 और 10 प्लस किया 45, और बड़े का साइन 35 है बड़ा, उसका साइन माइनस, तो -45। तो वैसा हमारा
ए माइनस 3D मिला, ए माइनस 2D मिला, ए माइनस डी मिला, ए मिला, ए प्लस डी मिला, ए प्लस 2D मिला। दैट मीन्स सभी टर्म्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये पूरे दिन का टर्म्स हमें मिला। तो हम फाइनल आंसर इस तरह लिखते हैं, द टेम्परेचर्स ऑफ कारगिल इन 5 days ऑफ दैट वीक। सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना, कटिंग वगैरह हो गया बीच में। द टेम्परेचर्स ऑफ कारगिल इन 5 days, 5 दिन का टेम्परेचर कारगिल का, ऑफ दैट वीक, जो हफ्ते के बारे में इधर बता रहा है उस हफ्ते का, आर मंडे को -20 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे -25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, वेडनेसडे -30 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे -35 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे -40 डिग्री सेल्सियस एंड सैटरडे -45 डिग्री सेल्सियस। The last question. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. On the World Environment Day, World Environment Day के अवसर पर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ट्री लगाने का, झाड़ लगाने का प्रोग्राम was अरेंज किया गया ऑन अ लैंड, एक ज़मीन पर, विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ज़मीन का शेप ट्रायंगुलर था। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के साथ वो लिखकर भी दिया हुआ है, इस तरह है ज़मीन का शेप, एक ट्रायंगुलर शेप में ज़मीन है। तो उस लैंड में इधर एक ट्री, उसके नेक्स्ट रो में 2 ट्री, नेक्स्ट रो में 3 ट्री, उसके आगे का रो में 4 ट्रीज, फिर और भी रो है 5 ट्रीज, उसके नेक्स्ट ट्री में 6 ट्रीज, ऐसे वो पूरे लैंड में बनाया हुआ है, ट्रीज लगाया है। ओके, ये यहाँ पर वो लैंड का छोटा सा एक हिस्सा दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 ही रो है, लेकिन यहाँ पर टोटल 25 रोस है। ओके, आपको वो शेप बताने के लिए ये ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो लेट अस कंटिन्यू द क्वेश्चन। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. ट्रायंगुलर शेप का एक ज़मीन पर ट्री प्लांटेशन करने का, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया, कभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट, ट्रीज को इस तरह लगाया है कि इन द फर्स्ट रो देयर इज़ 1 ट्री, पहला रो में, पहला लाइन में 1 ट्री, इन द सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज, और दूसरा रो में, दूसरा लाइन में 2 ट्री, इन द थर्ड रो दे 3 ट्रीज, और तीसरे रो में 3। तो आगे आगे जाओगे तो 4th रो में 4, 5th रो में 5 ट्रीज, 6th रो में 6 ट्रीज, इस तरह। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो। ऐसा है तो इस तरह 25 रो से पूरा, इस 25 रो में टोटल कितने ट्रीज होंगे, टोटल पूरे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो अप टिल 25th रो तक पूरे के पूरे कितने ट्रीज है। तो पूरे के पूरे देखने के लिए आप क्या करते हैं, सम मतलब SN बराबर। तो ये जो ट्री प्लांटेशन है एक एक करके बढ़ रहा है, द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय 1 बराबर है, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय 1 इन एवरी रो। तो पहले हमने लिख दिया कि द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय 1 इन एवरी रो, हर एक लाइन में, हर एक रो में ट्री का गिनती एक एक करके बढ़ रहा है। तो ट्रीज प्लांटेड इन द रोज कैसे होंगे, पहला रो में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा T25, दैट मीन्स टोटल 25 रोज है। तो इसका मतलब एक एक लाइन में बढ़ रहा है, तो दिस इज एन AP। ए कितना है पहला रो में 1, डी कितना है सेकेंड रो में से पहले रो का नंबर काउंट माइनस करो, T2 माइनस T1, T2 में 2 ट्रीज था, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो ए हो गया 1, डी भी हो गया 1, एन कितना है टोटल कितने रो से 25, दैट इज़ द एन। तो एन इज इक्वल टू 25। तो पूरे 25 रो का नंबर ऑफ ट्रीज का टोटल देखना है। टोटल देखने के लिए हम क्या करते हैं, सम SN। सो वी हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर SN। SN इज इक्वल टू m/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला भूलना नहीं, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो जो वैल्यू हमारे पास है वो सब हम डाल के सब्सटीट्यूट करके आगे सम बढ़ाते हैं। S लिखा, n के बदले में 25 रो है, इज इक्वल टू n के बदले 25 अपॉन 2, ये वाला ब्रैकेट डाला इंटू
2a, दैट मीन्स 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, प्लस ब्रैकेट में n-1, n के जगह 25, n-1 मीन्स 25 - 1, इधर इंटू होता है d का वैल्यू 1, उसके बाद क्लोजिंग द ब्रैकेट। 25/2 कटिंग नहीं होता तो वैसे ही रखा, और ये ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करते। 2 1 2 और ये प्लस 25 में से 1 गया 24, फिर इंटू और 1 इस इक्वल टू 25/2, तभी भी वैसे ही है क्योंकि कटिंग नहीं होता। ये 2 इधर, ये प्लस, इधर प्लस और इधर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 को वैसे रखा, प्लस को भी वैसे रखा, 24 1 24। तो ऐसा अभी आपको 25/2 इंटू 2 + 24, पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट का करेंगे, दैट मीन्स 25/2 को वैसे ही रखेंगे, इधर इंटू है 2 + 25 और 24 हो गया 26, इस तरह करेंगे। तो इस तरह हमें मिला 25/2 इंटू 26, 2 और 26 आपस में कट जाएगा, 25/2 इंटू 26, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 25 इंटू 13 आप कैलकुलेट कर सकते हो, 25 इंटू 13, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, इधर 0, 1 5 5, 1 2 2, 5 12, 1 कैरी 3, 325। तो ये आंसर हुआ। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, वो जो प्लांट में वो जो प्लॉट है या जो लैंड है उधर लगाया हुआ झाड़ कितना टोटल है, 325 झाड़ पूरे 25 रो में है। ओके, तो ये हमारा 3.4 प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम था। तो इस सम से हमारा प्रैक्टिस सेट पूरे इस लेसन का ख़त्म हो जाता है। आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेट 3।